बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत से लोग ये जानना चाह रहे थे कि जनाब आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की जो इलेक्शन है 2021, मुस्लिम लीग नून ने अभी तक टिकट तकसीम क्यों नहीं किए। परसों की रात को शाहिद हक़ान अब्बासी साहब और ज़ाहिर है जो पार्लिमानी कमेटी बनी थी कश्मीर की, उसमें फ़ैसला तकरीबन हो चुका था, फ़ाइनल हो चुका था। लेकिन उसके बाद बहुत से मामलात आए। उसके बाद कैप्टन सफदर साहब की भी एंट्री होती है, फ़ारूक हैदर हैं उनकी भी एंट्री होती है, और चंद मज़ीद लोगों की भी एंट्री होती है। गुजरात से किसी की एंट्री होती है और किसी की लाहौर से एंट्री होती है, और कुछ टिकट तब्दील करवाए जाते हैं। और अभी तक चंद ही देर बाद, हो सकता है अभी थोड़ी देर तक आप तक जो तमाम टिकट्स हैं उसकी प्रेस रिलीज़ पहुंच जाए। आज 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी थी, डॉक्टर फजल चौधरी के घर प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, लेकिन वो कैंसिल कर दी गई, और उसकी वजूहात क्या हैं वो भी आपसे शेयर करते हैं। अभी तक जो चीज़ें सामने आई हैं, टिकट किस किस को क्या मिल रहा है, कौन कौन अभी तक फ़ाइनल कर पाया है, वो आपके साथ रखते हैं। हमारे जो ज़राए अभी तक बता रहे हैं, उम्मीद है कि हमारे ज़राए ठीक बता रहे होंगे, और चंद ही घंटों तक आपको फ़ाइनल लिस्ट भी आ जाएगी। और पहले हम आपको कुछ देने की कोशिश करते हैं। LA1 जो है वो मसूद खालिद हैं, और क्योंकि वज़ीर हैं, ज़रा सिटिंग वज़ीर होगा या MLA होगा तो उसके लिए टिकट लेना आसान होता है। इनको जा रहा है LA2 में बात हो रही थी बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे जा रहा है नज़ीर इनकलाबी को। यहाँ पर और भी बात हो रही थी, लेकिन टिकट जो जा रहा है अभी तक की जो सूरत हाल में, नज़ीर इनकलाबी को ये टिकट जा रहा है। LA3 जो है वो चौधरी सईद जो है वो टिकट हासिल कर रहे हैं अभी तक, जो हमारे पास हमारे ज़राए अभी तक बता रहे हैं। LA4 है चौधरी रुखसार, ये भी मिनिस्टर हैं, इनको भी जाना है। LA5 जो है वो कर्नल रिटायर्ड वकार नूर है, मिनिस्टर हैं, इनके पास जा रहा है टिकट। LA6 है राजा मसूद है, इनके पास टिकट जा रहा है। LA7 हैं तारक फ़ारूक हैं, इनके पास जा रहा है। LA8 हैं मलिक जुल्फ़कार हैं, इनके पास टिकट जा रहा है। LA9 और 10 में कुछ कशमकश चल रही है। फ़ारूक हैदर जो है वो वज़ीर-ए-आज़म हैं, उन्होंने टिकट तब्दील करने की बात की गई है, और कुछ मामलात में जो है वो शाहिद हक़ान अब्बासी उनका इख्तलाफ है। और फिर यहाँ पर आपको पता है कि एक एंट्री एक और भी हो रही है, वहाँ से भी एंट्री हो रही है। तो इसलिए थोड़ा सा ये 9 और 10 थोड़ी देर बाद मैं कोशिश करूँगा कि ये भी आपको इसी वीडियो में क्लियर करूँ। 11 अगर LA12 11 की बात करें, राजा नसीर हैं, ये मिनिस्टर हैं, इनको टिकट जा रहा है। 12 में जो है वो अभी तक जो फ़ाइनल हुआ है वो है जो राजा इकबाल हैं, उनको फ़ाइनल हुआ है। लेकिन क्योंकि राजा रियासत भी क्लेम कर रहे हैं, उनके लोग भी क्लेम कर रहे हैं, और दोनों क्लेम कर रहे हैं, लेकिन राजा इकबाल को अभी तक हमारे ज़राए बता रहे हैं कि ये कंफर्म हो चुका है। थोड़ी देर बाद ज़रा क्लियर भी हो जाएगा। 13 है राजा अयाज़, LA13। 14 में अगर हम बात करें राजा इफ्तिखार हैं। 15 में मुश्ताक मिरास हैं, और वही हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जो सीनियर वज़ीर हैं जो पहले से मौजूद हैं वो ज़्यादा होते हैं। 16 में मीर अकबर हैं, कोशिश की गई लेकिन आपको पता है कि टिकट इन्हीं को जा रहा है। 17 में चौधरी अज़ीज़ हैं, ये भी मिनिस्टर हैं। 18 में चौधरी यासीन गुलशन हैं। 19 में आमिर अल्ताफ़ हैं, और 20 में ताहिर अनवर हैं, टिकट लेने में कामयाब हो रहे हैं। 21 में हाजी रशीद हैं, और 22 में खालिद वारसी हैं। इसी तरह 23 में डॉक्टर नजीब नकी हैं। 24 में सरदार फ़ारूक ताहिर हैं। 25 में शाह ग़ुलाम कादर हैं, और 26 में भी शाह ग़ुलाम कादर हैं, क्योंकि दो दो हल्कों से इलेक्शन लड़ने की बात की जा रही है। कुछ नई चीज़ें सामने आई, हो सकता है कि इसमें भी कुछ चेंजिंग है, क्योंकि जल्दी से बड़ी बड़े लोगों की एंट्री हो रही है। कहीं कैप्टन सफदर रिटायर्ड, कहीं से वो एंट्री मार रहे हैं, कहीं से UK से कॉल आ जाती है, तो वहाँ से भी फिर ज़ाहिर है कुछ करना पड़ता है, मामला देखना पड़ेगा। इसहाक डार भी अगर किसी की सिफारिश करेंगे तो ज़रा करनी पड़ती है। नौरीन आरिफ हैं, उनका बेटा है, यानी 27 में, LA27 में। 28 जो है वो अभी तक फ़ैसला, वहाँ पर थोड़ा सा जो आपस में कुछ फ़ाइट है, लड़ाई है, वो भी कोशिश करेंगे कि इसी में आपको क्लियर करें कि 28 में किस को जा रहा है। हमारे ज़राए भी कंफर्म करें। 29 में इफ्तिखार गिलानी हैं, मिनिस्टर हैं। फ़ारूक हैदर हैं 30 में, क्योंकि ज़ाहिर है वो 2 हल्कों से ये भी लड़ रहे हैं। हल्का 30 में ये लड़ रहे हैं, और हल्का 32 में भी फ़ारूक हैदर लड़ रहे हैं। 31 में राजा कयूम हैं, या उनका बेटे जो हैं उनको टिकट जा रहा है। 32 में बताया फ़ारूक हैदर हैं। 33 में जो है वो डॉक्टर मुख्तार बशीर हैं, उनको टिकट जा रहा है। अब 2-3 चीज़ें हैं जो हो रहा है। एक तो यह है गुजरात का टिकट बहुत ज़्यादा टफ़ यहाँ पे काम हो रहा है। MPs, सिटिंग MPs भी जो है वो ज़ोर लगा रहे हैं, और ज़ीशान साहब हैं जो PTI से, आपको पता है कि अभी PTI से भी टिकट अप्लाई किया हुआ था, और इधर भी नून लीग से भी। तो अब
कोशिश की जा रही है कि नून लीग पीटीआई के बंदे को टिकट दिया जाए, क्योंकि इसके पीछे 2-4 एटीएम अच्छे तगड़े हैं। तो ज़ीशान को अगर मिलेगा, ज़ाहिर है वो शायद ये भी कहने की कोशिश करेंगे कि पीटीआई से बंदा आया है, और क्योंकि चौधरी आबद रज़ा और बड़े तगड़े लोग इसके पीछे हैं। इसी तरह पूंछ से अगर बात करें तो वहाँ पर अब्दुल खालिक हैं, उनका टिकट तब्दील किया गया है, और फ़ारूक हैदर साहब का बड़ा रोल है। फ़ारूक हैदर साहब भी 2-3 टिकट तब्दील करवाने में अभी तक कामयाब रहे हैं। ज़ाहिर है शाहिद अकान अब्बासी साहब वैसे तो कोशिश नहीं करते कोई मेरिट पे दी जाए, लेकिन जो बात की जाए, अगर ये राजा तलाल साहब हैं, ये क्योंकि कोहटा में ज़्यादा वोट है, तो शायद अकान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि मेरा हल्का है, मुझे थोड़ा सा यहाँ पर तो कुछ करने दें, कोई अपना फ़ैसला करने दें, मेरिट पे काम करने दें। तो राजा तलाल को ये सुना है कि टिकट जा रहा है। राजा सदीक हैं पहले से, जो कि पार्लिमानी बोर्ड कश्मीर का, वो ये चाह रहा है कि उनको टिकट जाना चाहिए। ये है ओवरऑल अभी तक सूरत। मज़ीद भी चीज़ें आ रही हैं। कैप्टन सफदर साहब आपको बताया कि वो कोटली शहर में मलिक हनीफ़ साहब की बात कर रहे थे, और ज़राए बता रहे हैं कि वो तकरीबन कामयाब हो गए हैं, और मलिक हनीफ़ जो कोटली शहर में, उनको टिकट जो है वो जा रहा है। बाकी जो भी चीज़ें इसमें होंगी वो इंशाल्लाह क्लियर करते हैं। ये अभी तक हमारे ज़राए बता रहे हैं। उम्मीद होगी कि हमारे ज़राए जो है वो ज़्यादातर चीज़ें जो है वो क्लियर ही बताएँगे, और आपको मायूसी नहीं होगी। अभी तक इतना ही। अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिए। मज़ीद इसमें जो भी अपडेट होगी वो आपसे शेयर करेंगे।